फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। प्रसाद ट्रस्ट भवन का लोकार्पण व कृषि गोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बलिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बिहार के किसानों और कृषक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। प्रोफेसर रवि सुमन कृषि और ग्रामीण विकास ट्रस्ट मलहनी के भवन का लोकार्पण मुख्य ट्रस्टी प्रोफेसर सुमन प्रसाद मौर्य, प्रसिद्ध गृह विज्ञान वैज्ञानिक के कर कमलों के द्वारा प्रोफेसर रवि प्रकाश मौर्य एवं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि व ग्रामीण विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने किया। उप कृषि निदेशक द्वारा कृषि की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कृषि यंत्रीकरण होने से पशुपालन पर भी प्रभाव पड़ा है। वर्तमान परिवेश में खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर ईमानदाता सिंह ने जायद में मूंग उर्द की खेती पर जानकारी दी। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव उद्यान वैज्ञानिक ने सब्जी पर विशेष बल दिया। भूमि संरक्षण अधिकारी संतोष मौर्य ने मृदा परीक्षण पर प्रकाश डाला। सेवानिवृत्त उप निदेशक रेशम RL मौर्य ने जैविक खेती की जानकारी दी। ट्रस्ट द्वारा सभी को स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रगतिशील कृषक जय सिंह कुशवाहा नर्सरी कुशीनगर के रमेश कुशवाहा, सम्राट नर्सिंग के अशोक कुशवाहा तथा सरदार दिलावर सिंह सहित पत्रकारिता के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कोमल संस्कृति मंच गोरखपुर के हीना मौर्य द्वारा भोजपुरी गीत, लोकगीत, कृषि विकास गीत, होली गीत प्रस्तुत किए गए। देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बिहार से करीब 400 से अधिक किसानों और कृषक महिलाओं ने भाग किया। अंत में डॉक्टर सुमन मौर्य द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। ज्ञात हो, प्रसाद ट्रस्ट की स्थापना 11 फरवरी 2022 को कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया है। ट्रस्ट कार्यालय सह आवास का शिलान्यास दिनांक 26 अप्रैल 2024 को हुआ। आगंतुकों को ट्रस्ट का लीफलेट, डायरी, कैलेंडर, पेन, गेंदे का पौध आदि वितरित किए गए। फोकस न्यूज 24/7 से अख्तर अली की रिपोर्ट, देवरिया। ये है कि एक तो झटका आजकल लोग लगा रहे हैं, जैसे करीब 1 एकड़ में 4,000-5,000 रुपये में हो जाता है। पतला तार होता है, उससे आदमी या जानवर को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक झटका लगेगा हल्का सा और जानवर फिर दोबारा खेत के पास नहीं आता है। तो झटका मशीन का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं, जो बिजली से भी चलता है और सोलर से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है। तो ये तीनों आप बहुत अच्छी उपयोगी बात कही। थोड़ा मैडम से बात करना है। मैडम, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर सुमन प्रसाद मौर्य हूँ। मैं गृह विज्ञान, जो आजकल कम्युनिटी साइंस या सामुदायिक विज्ञान के नाम से जाना जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय में मैं वहाँ पे प्रोफेसर। किसानों के लिए आपके लिए क्या कुछ है? किसान देखिए उपज करते हैं अलग अलग फसलों के, अलग अलग सब्जी और पौधों के, और जब तक उनका संरक्षण, परिरक्षण और उसको आगे हम उसका मूल्यवर्धन अगर नहीं करेंगे तो किसान को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। जो फसल वो लोग उगाते हैं, बेचते हैं, पर उसका एक हिस्सा अगर वो मूल्यवर्धन के तरफ लगाएं तो उनकी आमदनी अच्छी होगी और जो नुकसान किसानों को होता है ना बिकने के कारण, तो वो उसकी कमी, वो नुकसान उनको नहीं होगा। अगर वो फल संरक्षण या सब्जी संरक्षण या और अनाजों के भी संरक्षण होते हैं। आजकल मोटे अनाज जैसे अनाज के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। उसकी कई तरीके की चीज़ें आज की नई पीढ़ी के लिए और पुराने तरीकों से भी बनाए गए। एक क्वेश्चन और, किसान क्या करें मिट्टी के लेकर के? मिट्टी स्वस्थ कैसे रहे? देखिए, मिट्टी स्वस्थ के लिए एक तो इन्होंने बताया, बिल्कुल दलहन जो है एक बहुत अच्छा तरीका है मिट्टी का की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ऐसा गांठें पाई जाती हैं जिससे नाइट्रोजन की
ज़मीन की बढ़ती है। और आप लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है एक बहुत ज़रूरी पदार्थ होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। हम लोग NAP की बात करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। तो नाइट्रोजन अगर आप एक फसल के बाद अगर दलहनी फसल अगर आप लगाएंगे तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन की बढ़ेगी और उससे लाभ होगा। धन्यवाद धन्यवाद। खेती आधी बारी, तो इस तरह से इसको ध्यान में रख करके कुछ बाग बागीचा लगावें, सब्जी लगावें, फल फूल लगावें और उसके साथ साथ अगर पशुपालन भी करते हैं तो इससे ज़्यादातर कृषि का विकास होगा। सर, मिट्टी के बारे में कुछ आप बात करें। जब मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो पौधे सही नहीं होंगे, फसल सही नहीं होगी। जी, मृदा उस पे क्या कहेंगे किसानों के लिए, क्या है? जो भी किसान भाई ज़्यादातर जो रसायन उर्वरक डाल रहे हैं या रासायनिक कीटनाशी डाल रहे हैं, उससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। तो इसका उपयोग कम से कम करें। आजकल जैविक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसान भाई जैविक खेती अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन। सर, एक मिनट, जो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, जो जैविक खाद की बात कर रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि गाँव में लोग पशु रखना छोड़ दिए हैं। जी, तो कहाँ से लाएंगे वो? देखिए ऐसा है कि अगर एक जानवर कोई किसान रखता है, एक गाय से 30 एकड़ की खेती जैविक हो सकती है और उससे जीवामृत, बीजामृत, इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जिसको किसान तैयार कर सकता है। उसमें बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, घर का सब सामान रहेगा। उससे जो है बीजामृत बना करके किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन एकाएक रसायन नहीं डालेंगे, छोड़ेंगे। पहले साल आधा, फिर 1/3 ऐसे करते करते तब लास्ट में पूरा जैविक की बात की। इसमें सर जो ऐसे कि किसान जो छोटा पशु है जो खेतों को नुकसान कर रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं, इससे किसान बहुत ही त्रस्त हैं। सर, इस पर आपको क्या संदेश देना है? इसके लिए सरकार ने जगह जगह जो है गौशाला स्थापित किया है, तो उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। और उस गौशाला में जहाँ पर छोटा जानवर हैं, किसान भाई सूचित करें, वहाँ पर उसकी व्यवस्था है खाने के लिए, रहने के लिए। जो छोटा जानवर हैं तो उससे हो सकता है। लेकिन हमारे किसान भाई ही ये जानवर छोड़ते हैं, जानवर कहीं बाहर से आए नहीं हैं। जैसे कि सर एक घोड़परास जो नीलगाय